So, students, today we are going to do the first chapter and the first unit of class 7, which is titled Learning Together. Learning together का मतलब क्या है? हम सब एक साथ सीखते हैं एक दूसरे के साथ सीखते हैं. The first chapter is The Day the River Spoke. Have you ever thought, can a river speak? क्या कभी कोई रिवर बात कर सकती है? क्या हमने कभी ऐसा सोचा है? तो आज हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक रिवर आपसे बात करेगी. उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ है वो कर लेते हैं. लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड. क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू फॉर अ मिनट. 1 मिनट के लिए हम अपनी आइज़ क्लोज करेंगे और आसपास से आने वाली सभी आवाज़ों को, साउंड्स को हम 1 मिनट तक सुनेंगे. आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या ये आवाज़ें आपसे कुछ कहना चाह रही है? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? क्या आपके आसपास जो सामान है, चीज़ें हैं, दे ऑल्सो लिसन टू यू? क्या तुम्हें लगता है? शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर. तो एक बार ये छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. आप सब घर पे हैं, 1 मिनट के लिए आइज़ क्लोज करके. ऑल राइट. तो मैंने कैसी कैसी आवाज़ें सुनी. मेरे आसपास अभी फ़ैन की आवाज़ आ रही है, बाहर गाड़ियाँ हैं तो हॉर्न की आवाज़ आ रही है, और वॉच जो घर की वॉल क्लॉक होती है उसकी टिक टिक की साउंड आ रही है. तो ये तो हो गई साउंड्स जो मैंने सुने. आप भी कमेंट्स में बताना आपने कौन कौन से साउंड सुने. अब ये क्लॉक की टिक टिक तो टाइम बताने की कोशिश कर रही है. फ़ैन की आवाज़ गर्मी बताने की कोशिश कर रही है. गाड़ी का हॉर्न बता रहा है कि आगे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, है ना. सो ऑल दीज साउंड्स दे ट्राई टू टेल यू समथिंग. ठीक. इसमें वैसे 2 क्वेश्चन है. क्या ये सामान भी हमको भी सुनते रहते हैं क्या? तो हमारे पास जो जानवर होते हैं आसपास, जो रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, आप देखना अंधेरे में कॉकरोचेस या रेप्टाइल्स, रैट्स, ये सब बाहर आ जाते हैं, है ना. या आप वहाँ ज़्यादा विज़िट नहीं करोगे तो ये सब भी आपको कॉन्टीन्यूसली सुनते रहते हैं, अलर्ट रहते हैं. चलिए आप थोड़ा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल who lived with her parents and 3 brothers in a coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. एक बात हमें पता चल गई, that we are going to study about जानवी. She must be our main character in the story. ये ज़रूर हमारे स्टोरी की मेन कैरेक्टर होगी. She is a very bright young girl. Bright means she is intelligent and she lives with her parents and she has 3 brothers. तो कितने लोग हो गए इनकी फैमिली में? 3, 4, 5, 6, टोटल 6 मेंबर्स हो गए. और ये कोस्टल विलेज में रहती है तो ज़रूर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के आसपास कहीं रहती होगी. वहीं पे हमारे चारों तरफ पेनिनसुला है, भारत का देश, बाकी 3 जगह से रिवर से हैं. हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म फील्ड, दे मस्ट बी फार्मर्स, एंड शी हैड अ ड्रीम. दिस इज़ इंटरेस्टिंग. डू यू हैव अ ड्रीम? क्या आप सबका भी कोई सपना है ना. ऐसे ही जानवी का क्या सपना रहा होगा, सोच कर देखो. और वो अपना सपना कैसे पूरा करेगी. हाउ शी कुड मेक हर ड्रीम कम ट्रू. एंड देन द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ योर ड्रीम? आपका क्या सपना है? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू. और आप अपना सपना पूरा करने के लिए क्या करेंगे? तो कमेंट्स में आप मुझे अपना अपना सपना बताएंगे और आप उसके लिए क्या करेंगे वो भी लिखेंगे. ठीक. तो आपके लिए 2 क्वेश्चंस हो गए. एक, व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स हैव यू हर्ड, और ये साउंड आपसे क्या कह रहे हैं. दूसरा, व्हाट इज़ योर ड्रीम एंड हाउ विल यू मेक योर ड्रीम कम ट्रू. देखिए कितनी सुंदर सीनरी है यहाँ पे. बर्ड है, प्लांट्स हैं, सन है, रिवर है. चलिए. अरे ये एकदम सैड सी पिक्चर कैसे आ गई. क्या ये जानवी तो नहीं है? क्या यही जानवी है? एंड वाई इज शी क्राइंग? वो रो क्यों रही है? आसपास पैरेट्स है, लिजर्ड है, रिवर है. चलो चेक करते हैं. अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज. स्प्लैश्ड होता है फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड. अब देखो, अभी हमें पता नहीं है जानवी है या कोई और है, बट देयर इज़ अ गर्ल and she is crying and you can see the tears
rolling down her face. And another, a kingfisher swept down, and this is the kingfisher. Look at here, ये kingfisher bird है. It wings an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. और यहाँ पे देखो ग्रीन कलर की lizard है. स्लिथर्ड का मतलब क्या होता है? मूव्ड बाय स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम साइड टू साइड, एंड ही इज़ बास्किंग इन द सन, मतलब धूप ले रहा है. डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट इज़ द मैटर. अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है. कोई बोलता है व्हाट इज़ द मैटर. अब यहाँ तो आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा, ये आवाज़ कहाँ से आई. जानवी वॉज स्टार्टल्ड. स्टार्टल्ड कहते हैं सरप्राइज्ड को. चकित हो गई. जानवी एकदम से शॉक हो गई. बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बिन क्वाइट अलोन. वो क्यों चौंक गई? मान लो अभी कमरे में मैं अकेला हूँ, अचानक से कोई आवाज़ आए तो मैं डर जाऊँगा कि आवाज़ कहाँ से आई है. जानवी भी डर गई. इट कुड नॉट हैव बीन द लिजर्ड. लिजर्ड तो हो ही नहीं सकता. किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट. थिकेट क्या है? अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रीज. किंगफिशर एक फ़िश पकड़ के लाया है, आराम से बैठ के वहाँ खा रहा है. इट कुड नॉट बी द पैरट्स बिकॉज पैरट्स श्रीक्ड. श्रीक होता है हाई पिच साउंड. जब हम चीखते हैं ना तो उसे श्रीक कहते हैं. तो पैरट्स भी नहीं हो सकते, उनकी आवाज़ तो बहुत तेज़ होती है. जबकि हमें जो आवाज़ सुनाई दी है वो एक स्लीपी मर्मरिंग साउंड है. जब इनमें से कोई नहीं है, देन शी लुक्स अराउंड हर. वो अपने चारों तरफ देखती है. देयर वॉजंट अ सोल इन साइट. एक भी आत्मा तक कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रही थी. शी वॉज रैदर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे. अब उसे डर लग गया था एंड शी वॉन्टेड टू रन अवे. अगली आवाज़ एक और आती है. यू शुड नॉट क्राई, यू नो. आपको रोना नहीं चाहिए. द वॉइस वेंट ऑन. एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे. वेल, ऑलमोस्ट एवरी डे. दो बातें फिर से उसने कही. एक, डोंट क्राई. दूसरी, डरो मत. शी वॉज पजल्ड. पजल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड. वो फिर से कन्फ्यूज थी. ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? कोई दिखता तो है नहीं. इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर. इट कुड नॉट बी द रिवर. अब उसे लगा ये आवाज़ तो किसी रिवर की लग रही है. वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर. आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो. फाइनली वो कन्फर्म करती है वो आवाज़ कि वो किसकी है? रिवर की. एंड रिवर इज़ इन अ हरी. उसको जल्दी है. किस बात की? टू रीच द सी. हमें पता है रिवर्स एंड में जाके कहाँ मिल जाते हैं? समंदर में, सी में, ओशन में. दे विल नॉट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी. आई आस्क्ड माई मदर, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना. एटन और मीना, ये हमारे दो नए कैरेक्टर्स आ गए हैं, कैरेक्टर 2 एंड कैरेक्टर 3. और मदर जानवी कहती है वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे. और मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती एटन और मीना की तरह? एंड मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर. मदर उससे कहती है तुम बहुत छोटी हो. बट व्हेन शी वॉज 5, लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर. पर जानवी को लगता है कि जब वो 5 साल की थी, व्हेन शी वॉज 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तो क्लास 1 में एडमिशन हो जाता है. जब वो 5 साल की थी और रामू का जस्ट बर्थ हुआ था, मदर ने फिर भी कहा था अगले साल, जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स. उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. जानवी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? कि तुम किसका ध्यान रखो? तुम रामू का ध्यान रखो, क्योंकि पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं? फील्ड्स में. नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू. फिर वो 10 साल की हो गई. अब जानवी 10 साल की हो गई तो अब वो अपू का ध्यान रख रही है जो सबसे छोटा था. दे डोंट वॉन्ट मी. बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है ये. जानवी कहती है वो मुझे नहीं चाहते. दे ओनली बोलते बोलते वो रुक जाती है. शी स्टॉप्ड विद अ सॉब. सॉब मीन्स जैसे हम सिसक के रोते हैं, तो सडनली शी स्टॉप्स while saying all this. तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, why जानवी was crying, because she was not allowed to go to school. उसे स्कूल जाना था पर वो स्कूल नहीं जा पा रही थी.
आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो बट आई वॉन्ट टू गो. आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना. जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन. एटन मीन्स एल्डर ब्रदर. आपने सुना है ना बंगाल में जैसे दादा कहते हैं बड़े भाई को, ठीक है. मुंबई में आई कहते हैं मदर को. इसी तरीके से वो अपने बड़े भाई को एटन कहती थी. जानवी को डर लगता था. डर इसलिए नहीं लगता था कि वो स्कूल से डरती है, डर इसलिए लगता था कि अब वो 10 साल की हो गई है और मैं इतनी बड़ी हो के अब स्कूल कैसे जाऊँ. बट शी ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न लाइक एटन एंड मीना. उसके अंदर बहुत मन था, बहुत क्यूरोसिटी थी पढ़ाई करने की, है ना. बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता. उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है पढ़ने का. हम होमवर्क करके नहीं लाते हैं, क्लास में ध्यान नहीं देते हैं. देखो एक जानवी है, जानवी को मौका नहीं मिल रहा है क्लास में पढ़ने का. एंड शी इज़ क्राइंग बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू गो टू स्कूल. आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू रीड. उसके अंदर इतनी क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट है स्कूल जाने का, पर उसको वो मौका नहीं मिला. इसीलिए हमें लाइफ में उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ का जो हमें मिलती है, वी शुड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, वी शुड रिस्पेक्ट देम. उन अपॉर्चुनिटीज़ का हमें बहुत इज्जत करनी चाहिए और उन अपॉर्चुनिटीज़ की रिस्पेक्ट करके खूब मेहनत करनी चाहिए. ये तो आज हमने जानवी की लाइफ से सीख लिया. एटन का रियल नेम गोपी था, ठीक. आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स. अब देखो उसके क्वेश्चंस कितने अच्छे अच्छे हैं. वो कहती है कि येलो फ्लावर्स में स्पाइडर येलो क्यों होते हैं, वो जानना चाहती है. वाई बैम्बू ट्रीज़ रसल. बैम्बू के जो बांस के जो पेड़ होते हैं वो रसल साउंड क्यों निकालते हैं, जैसे लगता है कि एक दूसरे से रब करके जो आवाज़ होती है ना, ऐसी आवाज़ आती है. वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स. चांद हमेशा हिल्स के पीछे से क्यों आता है, दूसरे साइड से क्यों नहीं आता. वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉक्स. वो फिश फ्रॉक्स क्यों बन जाते हैं. इतने सारे वाई जानवी के माइंड में थे. अब ये सवालों के जवाब उसे कहाँ से मिलेंगे, स्कूल में जाकर मिलेंगे, किताब पढ़ने से मिलेंगे. स्टॉप सेड द रिवर. रिवर उसको यहीं रोक देती है. यू मेक मी ब्रेथलेस. तुमने तो मेरी सांस ही खींच ली है. सो मैनी वाइज. इतने सवाल. आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज. आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज. द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटरियली सीक्रेटली. वो कहती है मून कहाँ जाता है ये तो मैं तुम्हें बता दूंगी. इट गोज़ डाउन टूवर्ड्स द सी. आई हैव सीन इट. इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी. एक क्वेश्चन का आंसर तो उसको मिल गया. यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा पार्ट 1 फिनिश हो गया. कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए. व्हाट वाज जानवीज़ ड्रीम. क्या आप सबको इसका आंसर अब पता है, आप कमेंट्स में आंसर करेंगे. वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हर. क्या उसका ड्रीम उसके लिए इम्पॉर्टेंट था एंड वाई, क्यों इम्पॉर्टेंट था. दूसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम. क्या रिवर उसकी मदद कर सकती है जानवी की. हाउ. आपको लगता है अगर कर सकती है तो कैसे. क्वेश्चन के आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. लेट्स कम टू पार्ट 2. इवन लिटिल रामू गोज़ टू स्कूल सेड जानवी. तो रामू, गोपी, मीना, ठीक. पिटी द स्कूल इज़न्ट बाय द सी सेड द रिवर. देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग यू नो. I suppose I could not really. You would get your feet wet. And what would never do? I am afraid there's only one thing you can do. Can I do something? Asked Janvi. Well, it's up to you, said the river. Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. जानवी एक सवाल पूछती है, क्या मैं एक चीज़ कर सकती हूँ. रिवर कहती है तुम्हारे ऊपर है वो तो. वो कहती है लिटिल गर्ल्स उतना काम कर सकते हैं जो लिटिल बॉयज़ कर सकते हैं. वो उतना ही फास्ट स्विम कर सकते हैं जितना लिटिल बॉयज़ कर सकते हैं. एक दिन मॉर्निंग में तुम जाओ, चुपचाप स्कूल में बैठ जाओ और वहाँ क्या चल रहा है बस चुपचाप सुनते रहो. क्या पता टीचर तुम्हें अलाउ कर दे पढ़ने के लिए. आई कुड नॉट, गैस्प्ड जानवी. आई कुड नॉट. दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट. यहीं पे जानवी को डर लगता था. उसे लगता था कि वो वहाँ जाएगी लेकिन वो वहाँ से उसे भगा देंगे.
द रिवर लाफ्ड, यू स्केर्ड। रिवर ज़ोर से हंसी, तुम्हें डर लगता है। जब तुम्हें ग्रीन लिजर्ड से डर नहीं लगता, स्नेक से डर नहीं लगता। क्लम्प यहाँ पे एक वर्ड आया है, इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, ठीक है। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, उस ब्रिज पे इतनी भारी भारी ट्रेन जाती है, तुम्हें उससे डर नहीं लगता। फिर रिवर कहती है ट्रेन्स आर नॉइजी, मुझे ट्रेन्स पसंद नहीं है, बहुत आवाज़ करती हैं। आई प्रेफर शिप्स। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। जानवी को एक्चुअली में पता नहीं था कि बैम्बू क्लम्प में स्नेक्स रहते हैं। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड, उसने पूछा जहाज़ क्या होते हैं। रिवर कहती है वो बड़ी बड़ी बोट्स होती है ना, उन्हीं को शिप कहते हैं। सो बिग दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कम से कम 100 लोग उसमें बैठ करके जा सकते हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, विल दे कम हेयर, क्या शिप्स यहाँ आएगी। आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर, टू लार्ज यू नो। चंदूज कैटामैरान इज़ गुड एनफ फॉर मी। कैटामैरान होती है एक छोटी सी बोट, और आप देखोगे जिसमें 2 पैरेलल इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ होता है, इस तरह का उसको कैटामैरान कहते हैं। ये भी एक तरह की बोट होती है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, चंदू तुम्हें ले जाएगा एक दिन और तुम्हें शिप दिखा लाएगा। दे वुड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। जानवी फिर से कंप्लेनिंग नेचर में कहती है वो कभी मुझे नहीं ले जाएंगे। रिवर कहती है ठीक है, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दो, ट्राई गोइंग टू द स्कूल फर्स्ट, पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो। रिमेंबर इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। जानवी गैदर्ड करेज, जानवी ने खूब अपने आप को समझाया। नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रेड आउट द लेसन। जानवी स्कूल जा चुकी है, इतना करेज तो जानवी ने दिखा दिया है कि वो स्कूल चली गई है। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका, उसने अशोका के बारे में एक स्टोरी पढ़ी। और हु बिकेम अ ग्रेट किंग, अशोका एक बहुत बड़ा राजा था। लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, अप्पू जो था छोटा था तो सो गया था उसके कंधे पे। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियर टिल शी वॉज इन द बैक रो स्क्वाटिंग विद द अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसनड। लिटिल अप्पू शांति से सो रहा था तो जानवी बहुत ध्यान से सुन रही थी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, टीचर ने उसको अचानक से देख लिया। व्हाट इज़ योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम कौन हो, तुम तो नई लग रही हो। तो शी इज़ गोपीज़ सिस्टर, ये गोपी की बहन है। गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास। एक लड़का बोलता है ये तो गोपी की बहन है। इट्स जानवी, सेड अनदर, दूसरे बच्चे ने कहा ये तो जानवी है। तो टीचर कहता है गोपी इज़ लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैज सेड, विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी, विल फाइंड अ वे। तो टीचर कहते हैं अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो तो मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगा और हम कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate. The next evening when she was lighting the lamp, she could see her father scratching his cheek the way he did when she was worried. And the teacher was nodding and saying something she could not make out. And mother said, little Janvi, I shall miss you when you go to school. टीचर आते हैं, उसे बताते हैं और उसकी मम्मी कहती है जब तुम स्कूल जाओगी मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. उसकी मदर कहती है मैं भी स्कूल जाना चाहती थी पर तुम्हारी दादी ने कहा, तुम्हारी नानी ने कहा कि तुम स्कूल नहीं जाओगी। आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, मैं बहुत खुश हूँ कि टीचर तुम्हारे पिताजी से ये बात करने आए। अब देखो जानवी की पहली इमेज देखो जिसमें वो रो रही है और अब वाली इमेज देखो कितनी खुश है वो, कितनी खुश है ना जानवी इस स्कूल यूनिफॉर्म में। और हम स्कूल यूनिफॉर्म ही कई बार पूरी नहीं पहन के आते, बैग अच्छे से मेंटेन नहीं करते, हेयर मेंटेन नहीं करते। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर। और जानवी का एक और सपना आ गया, वो भी टीचर बनना चाहती है। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल। और उसने अपने आप से एक और प्रॉमिस किया कि मैं घर घर जाकर जो छोटी लड़कियां हैं उनको जाकर बोलूँगी कि वो स्कूल आएँ। एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और जो भी मैं सीखने जा रही हूँ मैं सब उन्हें सिखाऊंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगैन टू मीट द रिवर। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर।
रिवर ने उसे जो समझाया था वो उसने कर दिखाया। आई वॉज स्केयर्ड बट आई डिड इट, मैं डर गई थी पर मैंने किया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स। She heard the river's sleepy chuckle. Come again, little girl, and I'll tell you all about the ships that sail the sea. ये स्टोरी कमला नायर ने लिखी है और अडाप्ट की हुई है, मतलब इस स्टोरी को थोड़ा सा उनके एक्सट्रैक्ट से लिया गया है, उनकी किताब द डे द रिवर स्पोक। क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे बट कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा that we are talking about girls education। इस चैप्टर में हमने देखा जानवी का करेज। हमें हर अच्छा काम करने में डर लगेगा, लेकिन अगर हम करेज दिखाएंगे और मेहनत करेंगे then we will be successful in that work। इसीलिए डरना बहुत नॉर्मल है, पर एफ़र्ट लगाना नॉर्मल नहीं है। अगर जानवी ने करेज नहीं दिखाया होता, अगर रिवर ने उसको पुश नहीं किया होता, तो शायद जानवी कभी स्कूल नहीं जा पाती। बट उसने वो करेज शो किया, उसने एफ़र्ट लगाया, एंड टुडे शी इज़ सो हैप्पी। सो देयर आर सो मैनी लेसन्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर ना। जो भी हम लोग बच्चे, हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, हम भी खूब पढ़ाई करें और इस सोसाइटी में जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें, ताकि हमारी एजुकेशन का, हमारी सोसाइटी, हमारे खुद के लिए कुछ हेल्प हो सके, ग्रोथ हो सके, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें। सो वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर एंड वी शुड ऑल्सो फाइंड जानवी इन ऑल ऑफ अस। थैंक यू। काफ़ी लंबा समय हो गया, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।